इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट bm हमें सम पता करने हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के। तो जैसा कि हम देखें mn br6 एंड 3 माइनस, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो mn+3 है आफ्टर कैलकुलेटिंग, और जो कि D4 कॉन्फ़िगरेशन है विथ एंड वीक लिगेंड। CFAC स्प्लिटिंग जो इस कॉम्प्लेक्स का होगा वो विल बी मैं 5 बॉक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। इन पांचों बॉक्सेस को लिगेंड के प्रेजेंस में इनका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये स्प्लिट हो जाएंगे T2G और EG में बारी सेंटर से। दिस इज EG, दिस इज T2G। अब अगर इसे देखें तो ये D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो और CFC लो एनर्जी वाला है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट होगा वो होगा कुछ इस तरह का, जहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होंगे। तो 4 अनपेयर्ड के साथ जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा रूट अंडर n into n plus 2, that will be root under 4 into 4 plus 2, that will be root under 24, that will be 4.9 pm, है ना। अब अगर आगे बात करें स्टूडेंट्स, तो MnCn6 3 के लिए, और इस बार ये भी +3 ऑक्सीडेशन नंबर तो है, लेकिन ये भी D4 कॉन्फ़िगरेशन है, और उस केस में CFAC स्प्लिटिंग जो होगी तो यहाँ पर हमने देखा D4 कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इस तरह से जब हम इसका स्प्लिटिंग देखें तो स्प्लिटिंग में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर तो होंगे, लेकिन D4 कॉन्फ़िगरेशन में जब इलेक्ट्रॉन पेयर होने के लिए आते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हो पाते हैं। देखिए ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, और अब ये T2G एंड EG, सो पहले पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, T4 कॉन्फ़िगरेशन हमने बढ़ दिया, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन को पेयर अप भी कर दिया, लेकिन फिर भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, और इन 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए μs की जो वैल्यू होगी, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और μs की वैल्यू होगी रूट अंडर 2 into 2 plus 2, that is root 8, root under n into n plus 2, that is root under 2 into 2 plus 2, that is root 8,
और जब दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 7.7, तो फाइनल आंसर विल बी 7.7. So the sum of μs will be 4.9 plus 2.8, that is 7.7. BM. Thanks.